वेरी गुड इवनिंग। मैं प्रण शर्मा आज एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। आज किसके लिए? बेसिकली हमारा टारगेट रहेगा एसटेट यानी सुपर टेट की मैथ्स टारगेट रहेगी, लेकिन इसको और भी वन डे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लोग देख सकते हैं, क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है लगभग हर कॉम्पिटिशन लेवल में आती ही आती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन की सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। सिंप्लीफिकेशन होता क्या है? सिंप्लीफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक एक्सप्रेशन टू इट्स सिंपल फॉर्म। यानी कहने का मतलब है कि जितनी भी जटिल, इसको कॉम्प्लेक्स को कहते हैं जटिल, जटिल भी यानी कि मतलब कि जो लंबी लंबी स्टेटमेंट वाइज आपकी वो रहती है, क्या नाम है, एक्सप्रेशन रहती है, उसको एक शॉर्ट फॉर्म में करने को हम लोग क्या कहते हैं? रिड्यूस करने को क्या कहते हैं? सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। सिंप्लीफिकेशन को करते किस तरीके से हैं? आप जानते हैं सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम लोग को ये जरूर पता होना चाहिए, जो हम लोग कॉलेज स्कूल में भी पढ़ा करते थे, बॉड मास। बॉड मास में यहाँ पे आपने जैसे देख रहे हैं मैंने लिख दिया है वी बॉड मास। अब यहाँ पे वी क्या कर दिया हमने? वी बॉड मास क्या होता है? वी कुछ नहीं है, एक तरीके का स्पेशल केस होता है जिसका नाम है विनिकुलम। क्या नाम है? विनिकुलम। ये बस इसको कुछ नहीं, बार ब्रैकेट को ही विनिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? बार ब्रैकेट को, जो ऊपर किसी भी नंबर के ऊपर ऐसे बार लगा होता है, वो हमारा क्या होता है? विनिकुलम। देखिए किन्हीं दो नंबरों के बीच का है ये। अगर आपके बाई चांस इसको मत समझ लीजिए, जैसे आपका बाई चांस 0.23 के ऊपर अगर ये बार लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ विनिकुलम है। ना ना, विनिकुलम मत समझिएगा, ये आपका उसके लिए होता है, बार बार ये रिपीट करता रहेगा, इसके लिए ये लगाया जाता है। ठीक है, ये हमारा है दो नंबरों के बीच में, जैसे कि 4 - 3। इसको अगर इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, ये सब चीज़ें अभी देखेंगे, क्वेश्चन जब आएगा तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया विनिकुलम। सेकंड पे आता है हमारा ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट। अब ब्रैकेट भी तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से तरीके के होते हैं? सबसे पहला ये जो दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, इसको कहते हैं हम लोग गोल गोल सा है ना, यानी कि राउंड ब्रैकेट। क्या कहेंगे? राउंड ब्रैकेट। और ये सेकंड नंबर पे थोड़ा घुमावदार है, करली वाला है, तो इसको कहते हैं करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट। और ये तो भैया सबसे बड़ा दिख रहा है हमको, ये सबसे बड़ा दिख रहा है तो हम जानते हैं जैसे कि सबसे बड़ा है तो इसको कहते हैं बिग ब्रैकेट, बिग बी। बिग बी नाम लीजिए, बिग बॉस। बिग बॉस नहीं है वैसे, ये बिग बी यानी बिग ब्रैकेट है। ठीक है, अब आते हैं, ब्रैकेट हो गया, विनिकुलम हो गया। अब आते हैं ऑफ। ऑफ को तो पता ही है, यानी कि 15% ऑफ। ऑफ का मतलब कुछ नहीं होता, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा करना होता है। अरे ये कटा नहीं है, गुणा है, मतलब मल्टीप्लाई ही है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई है। अब जैसे कि देख रहे हैं, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ये सारी चीजें आपको रूल्स अब पता होगा, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। क्या दिख रहा है? सबसे पहले आपको कौन कौन से बहुत a+b का होल स्क्वायर ये आता होगा, a - b का आता होगा। आपको जो मेन फॉर्मूलेज याद रखने हैं वो ये वाले हैं, a+b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, ये चार लास्ट के याद कर लीजिए। और इम्पॉर्टेंट, अगर ये वाला याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि a³ + b³ + c³ - 3abc का क्या होता है? a + b + c होल में a² + b² + c² - ab - ba - ca। ठीक है, देखिए इस लास्ट वाले केस में आप जहाँ देख रहे हैं a³ + b³ + c³ - 3abc, अगर इस फॉर्मूले में a + b + c का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, अगर हम इसका ये वैल्यू 0 रख दें तो यहाँ पे क्या बचेगा? यही बचेगा ना, a³ + b³ + c³ = 3ab। 3abc कैसे नहीं समझ में आया? चलो देखो कैसे। a³ + b³ + c³ - 3abc, अगर यहाँ पे हम 0 रख दें तो 0 का मल्टीप्लाई हम किसी से भी कराएंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, a³ + b³ + c³ - 3abc = 0। तो ये 3abc उधर चला गया, तब ये हमारा आ जाएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, आई होप आपको इतना चीज़ समझ में आया होगा। अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए चलते से धुआं क्वेश्चन को उड़ाने चलते, बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, फिर आप लोग करिए।
तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो अब चलते हैं सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व करने। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है भैया, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 4 माइनस ब्रैकेट 6 माइनस 12 माइनस 10 माइनस 8 माइनस 6। ये पहला क्वेश्चन जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, 4 माइनस ब्रैकेट में 6 माइनस कर्ली ब्रैकेट में 12 माइनस राउंड ब्रैकेट में 10 माइनस वेनिकुलम 8 माइनस 6 आपका ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए ना, वी बॉड मास पता होना चाहिए। पता है सबको तो बहुत अच्छी बात है, याद रखिएगा और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद रखिएगा और ये बस फिर ये चैप्टर धुआं खत्म हो जाएगा पूरा ये चैप्टर। सबसे पहले क्या करेंगे, वेनिकुलम बार को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 6 12 माइनस 10 माइनस 8 में से 6 गया, साइन को नहीं देखेंगे, आगे के साइन से नहीं मतलब, 8 में से 6 गया 2। अब देखेंगे 4 माइनस 6 12। अब कौन सा ब्रैकेट में सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते थे ना, बिल्कुल करते थे। 10 में से 8 गया, 2 गया 8। ठीक है, अब देखेंगे 4 माइनस 6 माइनस ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते थे, 12 में से 8 गया 4। अब देखिए 6 में से 4 गया 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 2। आई होप आपको इतने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो यहीं लिख देते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 60 डिवाइडेड बाई 5 गुणे 16 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। आप लोग ट्राई करिए पहले। हो गया, चलिए सबसे पहले बॉड मास में सबसे पहले यहाँ पे वेनिकुलम नहीं है, ब्रैकेट में राउंड ब्रैकेट सॉल्व करते थे। अब देखिए ब्रैकेट में तो ये राउंड ब्रैकेट में 3 चीज़ें हैं, तो पहले हम डिवाइड वाले को लेंगे कि पहले सब्ट्रैक्ट वाले को लेंगे। हम सबसे पहले इसके ब्रैकेट के अंदर भी बॉड मास अप्लाई करेंगे। तो बॉड मास में सबसे पहले डिवीज़न आता है कि सब्ट्रैक्शन आता है, डिवीज़न आता है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले डिवीज़न करेंगे। 60 डिवाइडेड बाई 5 गुणे 16 कितनी बार आएगा, 2 4 जा 8। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 65 इंटू कितना बचेगा, 16 में से 4 गया, यहाँ बचेगा 12 डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए भैया 2 जगह डिवीजन है, एक जगह मल्टीप्लिकेशन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह पहले इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर यहीं पे धुआं हो गया। चलिए हमको पता है 60 5 से कितनी बार में जाता है, 12 बार में, गुणे 3 कितनी बार में, 4, 12 4 जा कितना होता है 48। कितना आंसर आ गया 48। यहाँ पे कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई नहीं हुई ना, 48 करेंगे। सबसे पहले क्या किया था हमने, यहाँ पे डिवाइड इसको सॉल्व किया था, फिर अंदर से इसको पूरा ब्रैकेट में इसको सॉल्व करने के बाद क्या किया था, इन दोनों का डिवीजन करा, तो जो आंसर आया था लास्ट में मल्टीप्लाई, 12 4 जा 48। ठीक है, नोट करिए। नोट कर लिया। थर्ड क्वेश्चन पे चलें। थर्ड क्वेश्चन के लिए जगह यहीं बहुत सारी है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ करते हैं। क्वेश्चन है 0.08 गुणे 0.08 गुणे 0.08, फिर क्या लिखा है, प्लस
0.02 गुणे 0.02 गुणे 0.02 अपॉन में 0.08 गुणे 0.08 माइनस 0.0016 प्लस 0.02 इंटू 0.02। चलिए क्वेश्चन देख के तो मन में आ रहा होगा, अरे बाप रे ये क्या करा दिया सर आपने, इतना खतरनाक देखने से खतरनाक है। बस एक फॉर्मूला बेस्ड है, बस एक फॉर्मूला लगाएंगे और ये चुटकियों में धुआं हो जाएगा। कैसे हल करेंगे, आपको ध्यान से देखो। क्या ये मान लेते हैं अगर 0.a है, मान लिया 0.08 को a माना और 0.02 को b माना, तो क्या ये देख रहे हैं ये a क्यूब प्लस ये b क्यूब अपॉन में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ये चीज़ दिख रहा है? अरे हाँ कि ना अरे बोलो यार, हाँ ना, है ना। फिर देखो कुछ नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नहीं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी था, ये फॉर्मूला था। और अपॉन में क्या है? अपॉन में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। ध्यान से देखिए, यही चीज़ है ना, पूरा यही स्टेप है। तो ये पूरा स्टेप यहाँ से यहाँ कट गया, यानी कि a प्लस बी यानी कि 0.08 प्लस 0.02 को प्लस कर देंगे, 8 2 10 यानी कि 0.10 आंसर, 0.10 आंसर। कोई दिक्कत हुई? कितनी इतना ही बड़ा क्यों ना हो, बस एक फॉर्मूला लगाइए। इसीलिए कहते हैं फॉर्मूला आपको आना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूले को लर्न कर लो, कॉपी में बढ़िया से नोट्स बनाओ, बहुत अच्छे से करो, ठीक है। और तब तक नोट करो, छापो, जो करना है करो। मैं तब तक मैं मिटा के आता हूँ, चलो रफ करो। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा अच्छे तरीके से। अब मैं क्वेश्चन 3 दिन और एक साथ दे दूंगा, क्योंकि अब हम लोग को थोड़ा सा जल्दी आज का थोड़ा सा लेक्चर बेसिक है। इसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे उसमें थोड़े से और टफ्स जाएंगे, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, 3 क्वेश्चन बांट देंगे इसमें और 3 करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, तब तक आप लोग रिवाइज कर लीजिए। तब तक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चंस आ चुके हैं। आप फटाफट सॉल्यूशन करना है। मात्र एक क्वेश्चन पे 30 सेकंड इनफ होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इनफ होता है, ठीक है। तो जल्दी कैसे करेंगे, इसमें भैया हमको क्या करना है, x का मान फाइंड करना है, यानी कि x का वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या लिखा हुआ, 45 माइनस 28 माइनस ब्रैकेट में 37 माइनस 15 प्लस x। वी बॉड मास का रूल याद था सबको। वी बॉड में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, राउंड ब्रैकेट। राउंड नहीं, करली करेंगे। अब करली में भी 2 चीज़ें, तो सबसे पहले एडिशन आता है, लेकिन यहाँ पे एडिशन के x का तो वैल्यू है नहीं, तो हम पहले इसको सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं।
37 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा 22। 58। एक काम करते हैं, इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। 45 माइनस 28 माइनस 22 माइनस एक्स। देखिए ब्रैकेट से जब इसको हमने माइनस का मल्टीप्लाई करा दिया तो ये प्लस और माइनस माइनस हो गया, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज़ पे। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, जल्दी बोलिए। नेक्स्ट स्टेप में 45 माइनस 28 में से कितना 22 घटाएंगे कितना आता है 6। 58। तो अब ध्यान से देखो माइनस का, फिर देखिए जब भी हम माइनस का मल्टीप्लाई यानी कि माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कराते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है, यानी कि साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस। तो ध्यान से देखेंगे 45 माइनस 6 प्लस एक्स इक्वल्स टू 58। 45 में से 6 घटा देंगे कितना आएगा, ये आएगा हमारा 39। यहाँ करते हैं 39 प्लस एक्स इक्वल्स टू 58। तो x का मान कितना प्लस कर देंगे और कि 58 आ जाए, कुछ नहीं 58 से घटा दीजिए। 18 9 9 19। तो x का वैल्यू कितना आ गया भैया 19। x का वैल्यू कितना आ गया 19। देखा कोई दिक्कत नहीं हुई ना इसमें, देख लीजिए। चलिए दूसरा सॉल्व करते, जल्दी से दूसरा सॉल्व करते, फिर हम हट जाएंगे। तो फिर एक एक बारी बारी से आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर करिएगा, ठीक है। इसको देखते हैं। ये तो भैया भिन्न में है, सबको पता है फ्रैक्शन में है। ये कौन से फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। कौन से फ्रैक्शन, मिक्स्ड में। मिक्स्ड में सबसे पहले क्या करते होते थे, इसको इम्प्रॉपर में करना होता है। क्या करेंगे 11 3 जा 33, 33 प्लस 2 यानी कि नीचे वाले से इसका गुणा करते थे और इससे प्लस कर देते थे। 11 3 जा 33, 35/3 डिवाइडेड बाई 8 9 जा 72, 75/3 गुणे 5 5 जा 25, 28/5। ठीक है, ये डिवाइड है मल्टीप्लाई। सबसे पहले क्या करते थे हम लोग, डिवाइड को सॉल्व करते थे। सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड को सॉल्व करते हैं। आपको एक बात पता होगी, जब भी डिवाइड हटता है तो उसके जगह मल्टीप्लाई का साइन आता है और इन्वर्स हो जाता है कोई चीज़, यानी पलट जाता है। यानी कैसे 35/3 इंटू ये 3/75 इंटू 28/5। ठीक है, देखिए 75/3 था, अब 3/75 आ गया। तो भैया इससे इससे कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे 5 7 जा, अब देखिए किससे कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो अब एक काम करेंगे मल्टीप्लाई करा लेंगे। 28 7 जा, 10 7 जा, 8 7 जा 56, 7 2 जा 14, 196/75। अब आप इसको चाहे तो फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक ट्रिक बताता हूँ मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने की ट्रिक, क्योंकि ऑप्शन में क्या पता ऐसे ना दिया हो। तो 75 2 जा कितना होता है, ये होता है 150। ठीक है, 46 बचेगा। देखिए जो ये वाला टर्म होता है, ये वाला टर्म, इसको नीचे भेजते हैं और नीचे वाले को ऊपर और इसको ऐसे, ये याद रखिएगा। इसका कहने का मतलब है यहाँ 75 जो है नीचे आ गया, ये वाला ऊपर, 46 ऊपर और ये इधर 2, इधर वाला बगल में। तो ये बन गया 246/75। ठीक है, हो गया ये। अब चलते हैं छठवें क्वेश्चन पे, चलते हैं छठवें क्वेश्चन पे। इसको सॉल्व करते हैं। 5 - 3/4 + 2 2/। सबसे पहले एक काम कीजिए, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को उसमें ले आइए, इम्प्रॉपर में। ठीक है, तो 5 - 3/4 प्लस ब्रैकेट में 2/4 5/2 माइनस 0.5, यानी कि इसको देखिए 0.5 है ना, तो इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 5 5 2 जाए, इसको यानी कि 1/2 भी लिख सकते हैं। तो सीधा सीधा हम इसको 1/2 लिख देते हैं, प्लस 1/6 माइनस 1/7। कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना सबको पता है, एलसीएम ले लेंगे। इनका ऐसा करना है कि इनका बेस सेम हो जाए। देखिए
और ट्रिक बताऊं इसको सॉल्व करने की, और ट्रिक देखो, ट्रिक देखो, कुछ नहीं करना, सब देखो ध्यान से। 5 माइनस 3/4 प्लस ब्रैकेट में 5/2, माइनस का साइन सब में मल्टीप्लाई करा दो, 1/2, ये प्लस में था तो ये माइनस में 1/6, ये माइनस में तो ये प्लस में आ जाएगा, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो, अब तो प्लस में है तो साइन फिर से इसको देखिए, फिर साइन चेंज कर दीजिए। 5 माइनस 3/4, ये प्लस में है तो ये भी माइनस 5/2 प्लस 1/2 प्लस 1/6 माइनस 1/7, ठीक है, अपॉन में 1 लिख दीजिए। अब इसको एक बार की में हम सॉल्व कर देंगे, अब हमको तामझाम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भैया इनका एलसीएम कितना होगा, 4 और 6 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 4 6 7 का एलसीएम 2 2 3 7, 4 3 7, 4 3 इंटू 7 अपॉन में इतना एलसीएम ले लिया, 4 इंटू 3 इंटू 7 आ गया, 7 से ये कटेगा, 4 3 6 2 जाए, यानी कि ये बचेगा 7 1 ज़ा, ये बचेगा 12 माइनस 6, एक सेकेंड, 6 भी तो है, हाँ, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 और 7 बचेगा तो 7, 2 2 ज़ा, इसको एक काम करिए 2 इंटू 2 लिख दीजिए, तब आराम से हो जाएगा। 2 2 ज़ा बचा कितना, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, 42 बचा, 2 एक और कट गया, 42 इंटू 5, 42 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 210, 4 7 3 ज़ा 21, 21 इंटू 3 63 माइनस ये पूरा 7 3 ज़ा 21, 21 इंटू 4, 21 इंटू 4 84, 84 इंटू 5 जा 84 इंटू 5 जा 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 42, 420, ठीक है। तो क्या आ गया ये 420 माइनस 63 माइनस 210 प्लस 42 प्लस 7 माइनस 12 अपॉन में कितना है ये 7 3 ज़ा 21, 484। अब ये प्लस माइनस करके इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्लस वाले देखिए, 420 और 42 और 7 कितना हो जाएगा, 420, 42 और 7 469 आ गया, ठीक है। अब माइनस वाले देखते हैं, माइनस 63 है, माइनस 210 और माइनस 12 है, 210 यानी माइनस माइनस सबका प्लस कर लीजिए, 210 63 और 12, 3 2 5 6 2 8 2 यानी कि माइनस 285, यानी क्या बचेगा 469 में से 285 जो है माइनस कर देंगे, बचा 4 8 एक 184 अपॉन 84 कट जाएगा 2 से, बिल्कुल कटेगा, 2 4 जा 2 2 जा 2 9 जा 2 2 जा, अभी भी कट रहा है, 2 2 जा 2 1 जा 2 4 जा 8 और 1 क्या 2 6 जा 12, अब कट रहा है नहीं, 46 अपॉन 21। अब इसको चाहे तो आप इसी तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में ले आ सकते हैं, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, आई होप आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया तो इसको फिर से पीछे जाके आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा समझ के कर लीजिएगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन दिखने में जैसा लग रहा है बहुत ही इजी सा है, 0 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 1.21 डिवाइडेड बाय 1.1। तो कुछ नहीं करते, हमने बताया था डिवाइड करते तो मल्टीप्लाई लगाते हैं और उसको इन्वर्स करते हैं यानी पलट देते हैं, यानी कि देखिए कैसे करेंगे, 0.1 इंटू 0.1 प्लस 1.21 अपॉन में 1.1, ठीक है। पलट दिया ना, डिवाइड का मल्टीप्लाई पलट दिया हमने, ये 1.1 का रेसिप्रोकल ये 1/,
1.1 हो जाएगा ना, ठीक है। तो कितना कटेगा ये, यहाँ 10 बढ़ाया, यहाँ करके 2 0 बढ़ाया, 11 सा, यानी कितना हो गया 0.1 इंटू 0.1 प्लस 1.1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसको 0.00 2 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, हाँ, प्लस 1.1, तो क्या आंसर आ जाएगा 1.11 आंसर। देखा कितने सिंपल तरीके से ये हो गया, कुछ नहीं किया था हमने, पॉइंट हटाया। देखिए ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट था ना, तो यहाँ पे 100 आ गया, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट था इसीलिए यहाँ पे 10 आया, ठीक है। जब एक डिजिट के बाद पॉइंट हटाते हैं तो 10 आता है, उसके अपोजिट साइड में, यानी कि अगर नीचे है तो ऊपर, ऊपर है तो नीचे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब 0.1 0 पॉइंट कितना होता है, ये होता है 0.01, ठीक है। और प्लस में क्या बचा था 1.1, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, नहीं जोड़ने आ रहा डायरेक्टली तो फिर से आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये 1.1 और करना है आपको ये पॉइंट वाले जगह सेम में रखना है 0.1 देखिए कैसे हो गया 1 पॉइंट, ये सॉरी 0 है, ये 1, तो ये कितना आ गया आंसर 1.11। तो आई होप आपको आ गया होगा, इसका नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर हम लोग आखिरी के लास्ट क्वेश्चंस कुछ अटेम्प्ट करने वाले हैं बोर्ड पे, उस पे चलते हैं। फिर आप इसको, आज का लेक्चर यहीं पे एंड हो जाएगा, फिर हम लोग कल के लेक्चर्स में मिलेंगे बहुत अच्छा तगड़ा वाला, तब तक नोट करिए इसको। तो आई होप आपने सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट नोट कर लिया होगा अच्छे तरीके से। अब चलते हैं आखिरी के कुछ सम्स पे, ठीक है। तो प्रश्न हमने 6 तक कर चुके हैं, 7वां प्रश्न मैं नोट करा देता हूँ क्वेश्चंस इस तरीके से, फिर वो करेंगे हम लोग। 7वां प्रश्न है 256 इंटू 256 माइनस 144 इंटू 144 अपॉन में 112, ये 7वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न इसी के बगल में ये है 8.7 इंटू 8.7 प्लस 2 इंटू 8.7 इंटू 1.3 प्लस 1.3 इंटू 1.3, ये 7 8, इसी के बगल में यहाँ पे 9वां प्रश्न है आपका, इफ़ a इक्वल टू 331 b इक्वल टू 336 एंड c इक्वल्स टू -667 हमें बताना है देन द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब, अच्छा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल्स टू 3abc का वैल्यू हमें बताना है। ये माइनस है, क्या होगा इसका वैल्यू, ठीक है, ये हमें बताना है। अब एक और लास्ट का 10वां प्रश्न यहीं पे मैं करा देता हूँ। 10वां प्रश्न भी लिख देते हैं, इफ़ 3/5 of 4/9 of 5/8 of x equal to 36, then what is the value of x। चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन ये 4 हैं, ठीक है। आप इसको 2 मिनट पॉज करो अपने से और देखो कितने आपको चारों में से आ रहे हैं। अगर चारों में से चारों आए तो बस मुझे कमेंट में बता दीजिए, बस लिख देना है कि यस, बस यस लिखना है। 4 या तो 4 बना दीजिए इमोजी 4, हाँ मैं 4 यानी मैंने चारों करेक्ट किए हैं। और फिर जितने भी आपके करेक्ट हो मैक्सिमम कोशिश करिए कि इसको करेक्ट कर लें, नहीं आ रहा तो हम किसी लिंक हम 2 मिनट पॉज करके बनाइए इसको क्वेश्चन को।
बना लिया। आई होप आप सभी को लगभग आ ही गया होगा, नहीं आया तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला इसको उड़ा देंगे, ख़त्म कर देंगे। क्या लिखा हुआ है 256 इंटू 256 माइनस 144 इंटू 144। देखो ध्यान से सोचो तो ये a स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर है ना? बोलो हाँ। अच्छा ध्यान से बताओ, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या लिखा था? a प्लस बी और a माइनस बी। अच्छा ध्यान से देखो तो 256 को अगर हम 144 से माइनस कर दें तो क्या आता है? 112 आता है। ठीक है, अब समझ में आया? तो क्या हम कह सकते हैं क्या ये भी a माइनस बी का वैल्यू है? 112 a माइनस बी होगा, बिल्कुल होगा। a माइनस बी कैंसिल, a प्लस बी यानी कि 256 और 144 को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर 6 4 10 5 4 9 1 10 4 3 2 3 4 तो आंसर आ गया हमारा 400। सिंपल तरीके से। क्या है इसमें? कुछ है, कुछ खास नहीं है, बस एक फॉर्मूला, सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें भैया, देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है 8.7। ये भी ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो इसको कैसे बस फॉर्मूला लगाना है, चुटकी में आंसर कैसे? ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab खत्म। ये किसका फॉर्मूला होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का होता है। a प्लस बी यानी कि 8.7 प्लस 1.3 का होल स्क्वायर, 7 3 जा 0, 8 1 9 1 10, 10.0 का होल स्क्वायर यानी कि 100। आंसर बोलेंगे भैया। देखा कितने आसानी तरीके से यह आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कहाँ ध्यान है? यहाँ देखो ये कैसे हुआ? अरे 10.0 का मतलब 10 रुपये 0 पैसे का मतलब कितना हुआ? 10 रुपया ना हुआ? अब नवा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नवा प्रश्न कह रहा है इफ a इक्वल टू 331 यानी 331, b इक्वल टू 336 एंड c इक्वल्स टू -667 देन द वैल्यू ऑफ दिस। इतना बड़े पे जाना ही नहीं है, इतना बड़े पे कोशिश नहीं करना, बस इसमें चुटकी से एक फॉर्मूला लगा देना। ध्यान सोचो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला हमारा था a प्लस बी प्लस सी अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यही था फॉर्मूला, बिल्कुल यही था। अब ध्यान से देखो a प्लस बी प्लस सी, एक बार इनको जोड़ के देखो। हाँ तो 331 और 336 को जोड़ा मैंने, 7 3 3 6 और 3 3 6। ओ बड़ा समस्या है ये, देखिए 667 माइनस 667, पहले ही आंसर 0 बैठेगा तो यानी 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर सबका 0 हो जाएगा। आंसर नोट करो इसको। तो ठीक है, देखा कितनी आसानी तरीके से हल हो गया। अब चलते हैं प्रश्न, आखिरी प्रश्न पे। तो आखिरी प्रश्न देखिए क्या लिख रहा हुआ है, इफ 3/5 ऑफ 4/9 ऑफ 5/8 ऑफ x इक्वल टू 36 देन द व्हाट विल द वैल्यू ऑफ x। बहुत बेकार। ऑफ का मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब क्या बताया था? मल्टीप्लाई। तो कुछ नहीं करना, गुणा लगा दो बस। 3/5 और इंक खत्म हो गई लग रहा है, इंटू 4/9 गुणे 5/8 इंटू एक्स इक्वल टू 36 करेंगे भैया। देखेंगे क्या से क्या कट रहा है। 5 से 5 कट गया, 3 3 ज़ा 4 2 ज़ा, तो x अपॉन 6 इक्वल टू 36। तो x का मान कितना हो जाएगा? जाहिर सी बात है 36 इंटू 6 कितना होता है? यानी कि देखो ध्यान से देखो तो ये 6 का स्क्वायर इंटू 6 यानी 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का घन कितना होता है? 216। आंसर यहाँ पे क्या आ गया? 216 हमारा क्या आ गया? आंसर। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, नोट कर लो।